ये सब इसी फिल्म के संवाद हैं। तो इन संवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर की लेखनी से निकले ये संवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी माँ सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादित कर रहे हैं, सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतने के लिए मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया। फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई, बजरंगबली के 5 संवादों पे पूरी कहानी है, 4 साढ़े 4 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है, उसमें से अगर 5 पे एतराज है आपको, तो ये 5 का एतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं, ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है। लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं, बड़ी सरलता से बात करते हैं, बड़े सहजता से बात करते हैं, बड़ी निश्चलता से बात करते हैं, बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। तो मेरी फिल्म में भी आपने सहज बनाया उसे, आज के दौर के हिसाब से बनाया, मतलब जिनकी जन भावना आहत हुई है वो भी आपके अपने हैं। ऐसा नहीं कि जो विरोध करने के लिए तैयार थे, ये तो आपके सपोर्टर होते, उसी में से 10-20% जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी जनभावना का आदर करते हुए आपकी कंपनी जो प्रोड्यूसर है टी सीरीज, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है, शायद आप कुछ बदलाव करने वाले हैं, कुछ डायलॉग्स। वो बयान सबसे पहले मेरी तरफ से आया। आपका ट्वीट जी आया, जी। उसके तो बाद टी सीरीज का भी एक बयान आया। जी तो इसको सम्मान करते हुए कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं? बिल्कुल, 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूँ फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन मैं इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डायरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोड्यूसर श्री भूषण कुमार, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी हो, अब उसमें कुछ संवाद बदले जाएं। ये फैसला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है जो जनता का सम्मान करता है, जो सनातन का सम्मान करता है। और इसीलिए हम वो डायलॉग्स बदल रहे हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद अगले 2 से 3 दिनों में ये डायलॉग्स थिएटर में होंगे। आप अपने चाहने वालों से, या जो अभी आपके चाहने वाले होते हैं जो विरोध करते हैं फिल्मों का बायकॉट, नई बात नहीं है, मगर इसमें पहली बार ऐसा देखा गया जो आपके सपोर्टर होने थे वो भी आपके विरोध में, उनसे डायरेक्ट कुछ कहना चाहते हैं आप? वो मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां मेरा रिश्ता लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम 3 दिन घूमे, चौथे दिन किसी बात पे उनसे लड़ाई हुई, 5वें दिन फिर हम मिलकर नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं। तो कुछ परमानेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्थायी तौर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये एकदम मेरे अपने हैं, मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं इनकी आवाज़ बन के इस बॉलीवुड में खड़ा हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ के कुछ खास तरह के विचारों की बात तक नहीं होती है। मैंने शुरू की ना बात, मैंने बात निकाली ना। मैं हूं ना जिसने तेरी मिट्टी लिखा। देशभक्ति की बात यहाँ इस देश में कौन करता था? मैं वो हूं ना जिसने अचानक इस देश में सनातन के गीत गली गली में बजवाने शुरू कर दिए। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठा के दिखाएं। मैं वो हूं ना जिसने मेरे घर राम आए हैं लिख दिया, हर राम मंदिर में ये गीत बज रहा है। तो मैं आपकी ही तो आवाज़ हूं, मैं आपका ही हूं। और एक बात जान लीजिए, आपकी शिकायत से, आपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे इतनी सी भी नाराज़गी नहीं है, इतनी सी भी, सिर्फ सम्मान है। मैं इस बात से खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास आके और मुझे 4 बातें सुना के चले गए। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी दीवारें होती हैं दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी एतराज़ पे किसी फिल्म मेकर ने, किसी राइटर ने कुछ बदल दिया हो? इस फिल्म में बदल रहा है, क्योंकि इस फिल्म में आपके अपने लोग हैं। इस फिल्म में मनोज मुंतशिर शुक्ला है, इस फिल्म में सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं। आपकी भावना हमारे लिए शिरोधारी है, आपसे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।